मिशन प्रबंधन के कारण यह 7 वर्ष तक बढ़ गया है। सोलर पावर से लैस प्रज्ञान 500 मीटर तक चला गया होता। मिशन का मुख्य उद्देश्य पानी की खोज करना था। डेटा को रोवर से लैंडर में और फिर ऑर्बिटर और ग्राउंड स्टेशनों पर स्थानांतरित कर दिया गया होता। लैंडर से सिग्नल भी सीधे ग्राउंड स्टेशन को भेजे गए होते। सौर मंडल की शुरुआत पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान किया जाना इसका अन्य वैज्ञानिक लक्ष्य था। चंद्रमा की संरचना के बारे में वैज्ञानिक बेहतर समझ पाते। सफल रहा होता तो भारतीय तिरंगा और अशोक चक्र चंद्रमा पर होते। रोवर ने चंद्रमा सतह की जांच की होती। लैंडर और रोवर दोनों ने चंद्रमा के खनिज, स्थलाकृति और चंद्रमा के अन्य विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया होता। मिशन का अंतिम लक्ष्य चंद्रमा पर मानव बस्ती स्थापित करने की संभावना का पता चलाना था। यदि मिशन पूरा हो गया होता तो भारत चंद्रमा पर सरल लैंडिंग के लिए चुनिंदा 3 सदस्यीय देशों अमेरिका, रूस और चीन में शामिल हो गया होता और भारत चौथा देश बन गया होता। इस मिशन से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को फायदा होगा। इस मिशन ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन करने के लिए युवा पीढ़ी को उत्साहित किया है। यह भारत के लिए एक विशालाकाय छलांग है। भले ही यह इतिहास में 0.0006% से चूक गया, परंतु यह पूरी तरह से विफल नहीं है क्योंकि ऑर्बिटर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। इसने उच्च रेजोल्यूशन की छवियां ली हैं और कई वैज्ञानिक सफलताएं हासिल की हैं, जैसे कि सौर फ्लेयर्स को मापना और आवेशित कणों का अवलोकन करना। नासा अपने आर्टेमिस मिशन 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाली पहली महिला और पुरुष के साथ चंद्रमा पर मानव वापसी को अंतिम रूप देने के लिए ऑर्बिटर के डेटा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस शताब्दी के अंत तक चंद्रमा पर रहने वाली एक मानव कॉलोनी की परिकल्पना करना संभव है। और फिर क्या? यदि मनुष्य चंद्रमा का उपनिवेश करने में सफल रहा तो हमारी प्रजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब अंतरिक्ष यात्री ऑर्बिट में जाते हैं तो यह ज्ञात तथ्य है कि उनके रीढ़ का विस्तार लगभग 2 इंच तक होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता जाता है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो यह मान सकते हैं कि चंद्रमा पर मानव का कद लंबा हो गया। यह अकेला पृथ्वी नहीं है जिसका एक मिशन का अंतिम लक्ष्य प्राकृतिक उपग्रह है। गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, अरुण ग्रह और नेपच्यून में भी एक नहीं बल्कि कई चंद्रमाएं हैं। वे आकार और आकृति में भिन्न होते हैं। जबकि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस।